नमस्कार दोस्तों। तो गाइज अगर मैं आपको कहूं कि भाई फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक ऐसी वैकेंसी निकली हुई है जो कि एक 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, साथ ही फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, कोई भी एक्सपीरियंस इस वैकेंसी के लिए नहीं मांगा गया है, साथ ही ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। मतलब इस भर्ती का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही एग्जाम के ऊपर टिका हुआ है, केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी, कोई भी सेकंड स्टेज नहीं है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरव्यू या फिर कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग फ्री एग्जाम इसका है। नो फिजिकल टेस्ट, नो इंटरव्यू, नो डिस्क्रिप्टिव पेपर। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा। फॉर्म की लास्ट डेट के मात्र 3 महीने के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बुलेट ट्रेन की तरह इसका फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा। लेस कंपटीशन, इस भर्ती के अंदर कंपटीशन काफी कम रहने वाला है। फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं कई दिनों से और अब तक केवल 5500 के आसपास ही टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि टोटल फॉर्म ही इसके 1 लाख के करीब भरे जाएंगे। कहां दोस्तों एसएससी की वैकेंसी जहां पर 50-50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और कहां दोस्तों ये भर्ती जहां पर केवल 1 लाख ही फॉर्म भरे जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम है, वैकेंसी काफी बढ़िया निकली है। इनिशियल इन हैंड सैलरी, इस पोस्ट के ऊपर सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी। हालांकि ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है लेकिन सैलरी बहुत ही बढ़िया है। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं मांगी गई है, सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे इजीली। लेस कट ऑफ भी इसकी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती, लो ही कट ऑफ रहेगी क्योंकि कंपटीशन कम रहता है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ भी कम रहती है, इसी वजह से सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतरीन है। जॉब प्रोफाइल बड़े ही इंटरेस्टिंग है, काम आपको बड़ा ही मजेदार करना है। ये एक क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना है। कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी आपको नहीं करनी होती है। ऑफिस सेक्शन की फ्रेश 9 to 5 की जॉब है, समझ गए गाइस। इस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह कितनी मिलेगी वो मैं आपको आगे बताता चलूंगा। साथ ही प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी, प्रमोशंस की बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आज आपका सिलेक्शन एक ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर होगा, मात्र 5 साल के अंदर आपको हायर रैंक के ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा, समझ गए गाइस। तो भाई ये इस भर्ती के प्लस पॉइंट्स हैं। क्या है प्लस पॉइंट्स? ये पॉइंट्स कहते हैं कि भाई क्यों आपको इस भर्ती को प्रायोरिटी पे रख के तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अब तक यूट्यूब के ऊपर लाखों वीडियोस बन चुकी होंगी, मैंने भी आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दी, लेकिन दोस्तों इन पॉइंट्स के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई इस भर्ती के अंदर क्या खास चीजें हैं और कौन सी ये भर्ती है, समझ गए। तो चलिए गाइस बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड, मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, ई बुक की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये भारत के ऐसे पहले मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स हैं जहां पर बेसिक टू एडवांस थ्योरी तो आपको मिलेगी ही, साथ ही गाइस टॉपिक वाइज फुल्ली सोल्ड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और वो सभी क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। हिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा बहुत ही जल्दी। ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं उस भर्ती के बारे में जिसके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, वो और कोई नहीं, भारतीय नौसेना भर्ती 2025 है। हाल ही में इंडियन नेवी के अंदर एक भर्ती निकली हुई है। सबसे पहला आपका डाउट क्लियर कर दूं, ये कोई अग्निवीर वाली भर्ती नहीं है, ये 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर है दोस्तों? भारतीय नौसेना के अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है, या फिर मल्टीपर्पज की पोस्ट भी इसको कई बार बोल देते हैं। कौन सी पोस्ट है? मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि दोस्तों एक ग्रुप सी की पोस्ट है। कौन सी है? ग्रुप सी की पोस्ट है। महिला एवं पुरुष दोनों कैटेगरी की कैंडिडेट एलिजिबल है। भारतीय नौसेना के अंदर एक साथ 1100 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हुई हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो है वो आपकी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर ही है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट है ना, इसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखे हैं। इसमें कैटेगरी मिनिस्ट्रियल, कौन सी? मिनिस्ट्रियल,
जो कि क्लरिकल पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफिस सेक्शन के अंदर जॉब करनी होगी। क्लियर है दोस्तों? तो जो आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं ना, वो इंडियन नेवी के अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, फॉर्म कैसे भरना है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूं। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट को डिस्कस करते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 18 जुलाई 2025 तक होने वाली है। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन है, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यहीं पर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, जी हां दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है किसी भी स्कूल से कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इंडियन नेवी के अंदर एमटीएस की पोस्ट के साथ साथ ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकली है, लेकिन सबसे बेस्ट जो पोस्ट है वो एमटीएस की पोस्ट है। इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है, सिंपल 10वीं पास एलिजिबल है। बाकी पोस्ट के लिए, किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है, किसी पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा मांग रखा है, लेकिन एमटीएस की पोस्ट के लिए सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। काम आपको क्या करना पड़ेगा आगे आपको बताऊंगा। पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, वो एग्जाम पैटर्न जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। कोई सेकंड स्टेज नहीं है दोस्तों, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ये आपका एग्जाम है, 4 सब्जेक्ट्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 नंबर का पेपर है, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। एग्जाम का लेवल काफी इजी रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। टफ क्या चीज होती है इस पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, ये कोई अग्निवीर वाली जॉब नहीं है, ये 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी रहेगी इंडियन नेवी के अंदर। अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। गाइस इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब दोस्तों एमटीएस की पोस्ट का जो सिलेक्शन होगा ना, वो केवल इसी एग्जाम के बेसिस पर होगा, कोई सेकंड स्टेज वगैरह आपकी नहीं है। 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर में से आपके एक फाइनल मेरिट बन जाएगी। टेक क्लियर है, फाइनल मेरिट बन जाएगी। ठीक है, इसी के बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। समझ गए गाइस? एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में, आसपास के शहर में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। समझ गए गाइस? सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे कि भैया सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगी। देखिए गाइस, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। ठीक है, क्या है? ग्रुप सी की ये पोस्ट है। 18,000 इसका बेसिक पे है, 1800 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। ठीक है, तो इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 38,000 रुपए रहेगी। इंडियन नेवी के अंदर एसएसआर डबल ए की पोस्ट जो है, अग्निवीर वाली पोस्ट है, वहां पर भी आपको इतनी सैलरी देखने को नहीं मिलेगी जितनी यहां पर आपको सैलरी मिलेगी। लगभग 38,000 रुपए शुरुआती सैलरी मिल जाएगी। देख रहे हो, ग्रुप सी की पोस्ट है, 1800 रुपए ग्रेड वाली पोस्ट है, लेकिन सैलरी फिर भी मिल रही है क्योंकि अलाउंसेस आपको कुछ ज्यादा मिलते हैं। यहां पर जॉब प्रोफाइल जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक क्लरिकल जॉब है। मिनिस्ट्रियल का मतलब ये होता है कि आपको कार्यालय के अंदर काम करना होता है। ठीक है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, आपको कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है, आपको डिजिटल रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने का काम होता है। ठीक है, फाइल रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम होगा। पूरी तरीके से ऑफिस सेक्शन की जॉब है। मस्त 9 to 5 की आप जॉब कर रहे होंगे इसी ऑफिस में। जॉब लोकेशन, ये जो वैकेंसी निकली है ना, ये आपकी ईस्टर्न कमांड में निकली है, वेस्टर्न कमांड में निकली है। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जॉब लोकेशन आपकी कहीं पर भी हो सकती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। आज आपका सिलेक्शन एमटीएस की पोस्ट के ऊपर हो रहा है विद इन 5 इयर्स। देख लीजिएगा गाइज, 5 साल के अंदर आपको जो प्रमोशन मिल जाएगा। जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट होती है,
इंडियन नेवी के अंदर, वहां पर आपका प्रमोशन मिलेगा। ये जो पोस्ट होती है ना, जेएससी कह लीजिए या फिर एलडीसी कह लीजिए। अब एयरफोर्स जो है एलडीसी की पोस्ट के ऊपर ऑफलाइन भर्ती कंडक्ट कराता है, लेकिन इंडियन नेवी कभी भी एलडीसी या फिर जेएससी की पोस्ट के ऊपर भर्ती कंडक्ट नहीं कराता। इंडियन नेवी के अंदर ये प्रमोशनल पोस्ट है। एमटीएस की पोस्ट से ही आप प्रमोट होकर जेएससी या फिर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो। दोनों पोस्ट एक ही है, इसको जेएससी भी बोल देते हैं, इसको एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की भी बोल देते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है, बस खास बात यह है लेवल 2 की पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये लेवल 1 की पोस्ट होती है। ठीक है, इसका ग्रेड पे 2800 रुपए है, इसका ग्रेड पे आपका 1900 रुपए होता है, इसका जो बेसिक पे होता है 19,900 समथिंग होता है, इसका जो बेसिक पे होता है वो 18,000 रुपए होता है। ठीक है, तो ये हाई लेवल की पोस्ट है। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं कि भाई फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है और फॉर्म फीस क्या है। तो भाई जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 295 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी, एसटी, पीएच फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। ऑनलाइन फॉर्म जो इसके स्टार्ट हुए हैं वो 5 जून 2025 से स्टार्ट हुए हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 18 जुलाई 2025 है। एग्जाम इसका जो टेंटेटिवली कंडक्ट कराया जा सकता है वो सितंबर 2025 में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताई है, क्लियर है। और कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं, तो मात्र 3 महीने के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा होगा। तो भाई एक काफी बढ़िया साइलेंट वैकेंसी निकल के आई है। जहां एसएससी की भर्तियों का दौर चल रहा है, जहां रेलवे की भर्ती का दौर चल रहा है, उस टाइम पर उसी बीच एक बढ़िया सी यूनिक सी वैकेंसी निकल के आई है। अगर आप 10वीं पास हो, इसके लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसी के साथ साथ फिलहाल एसएससी एमटीएस भर्ती भी निकली हुई है जो कि 10वीं पास वालों के लिए बिल्कुल इसी के सिमिलर है। तो अगर आप एसएससी एमटीएस के साथ साथ इस भर्ती के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस के कंपैरिजन में यहां पर कंपटीशन कुछ भी नहीं है। तो भाई इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, साथ ही नोटिफिकेशन आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करिए तुरंत। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, कोई डाउट कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।